लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मुलाकात की और हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की पहल करते हुए घंटों तक आमने सामने बैठकर बातचीत की। इस मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने राजकुमार सैनी को भरोसा दिलाया कि आपका प्रस्ताव आलाकमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद ही कांग्रेस और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बीच गठबंधन का फैसला होगा। देखिए, राहुल गांधी जी एक बात कह रहे थे कि भाई अब वो वक्त आ गया, पीएमओ में 2-3 सेक्रेटरी हैं और वो भी खुड्डा लाइन है ओबीसी के 50-55% लोग जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनके साथ बहुत दगा हुआ, और क्यों ना हम इसको, अगर हमारी सत्ता में सरकार या पार्टी आती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और सभी को सबका हक देंगे और ये 50% के आरक्षण की सीमा भी हटा देंगे। उस बात को ही हम आज से 8 साल पहले कह रहे थे। राहुल गांधी जी ने अब शुरू की है कहनी, लेकिन मैं पिछले 8 साल से 100% आरक्षण की बात लेकर के कह रहा हूं, और वो 100% आरक्षण का मकसद यही है कि हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी देश में चाहे वो क्लास 1 की या 2 की या 3 की या 4 की है, वो लिमिटेड नौकरियां हैं देश में। लिमिटेड में जो है ना सभी जातियों को समावेश किया जाना था, शासन प्रशासन में सबको भागीदारी मिलनी थी। आरक्षण का मतलब भागीदारी होता है, ना कि गरीबी अमीरी को हटाना। लेकिन वो भागीदारी मुट्ठी भर लोग ही सारी कुछ इस्तेमाल कर गए और बाकी के लोग गुलाम बन के रह गए। इस बात की बराबरी आज कांग्रेस लोगों के पास अपना भरोसा दिला रही है, तो हम भी वही बात 8 साल उनसे पहले कह रहे थे। अब हमें लगा कि हम 2 मंचों पर अगर एक ही बात करें तो हमें एक दूसरे के साथ मिल करके ये काम करना चाहिए। और इसमें मैं दीपक बाबरिया जी या चाहे हुड्डा जी हैं, हमने आमने सामने बैठ करके बात की कि भाई ये जो पाखंड के माध्यम से लोग जो है ना धर्म का इमोशनल कार्ड खेल करके लोगों को महंगाई के मुद्दे से, बेरोजगारी के मुद्दे से भटका करके सिर्फ राजनीतिक चोरी करना चाहते हैं, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से करें और या लोगों को इमोशनली बना करके करें, उन मुद्दों से, महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दों और किसानों के मुद्दों से भटकाएं। इस बात को लेकर के हमने ये उचित समझा कि हम एक प्लेटफॉर्म से अलायंस करके, जब 40-30 पार्टियां पहले अलायंस में हो सकती हैं, तो 20-30 लोग और भी हैं जो समाज में बराबरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्यों ना सभी इकट्ठे होकर के काम करें। इस इकट्ठे होकर के काम करने के एंगल से ही हम मिले हैं, अन्यथा इसमें किसी ऐसे विश्लेषण की बात नहीं है कि राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए ये लड़ाई है। ये समानता और बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई। दरअसल 2014 में राजकुमार सैनी भाजपा की टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बने थे और 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अपने विवादित बयानों के चलते राजकुमार सैनी सुर्खियों में आए, जिसके चलते जाट समुदाय में सैनी को लेकर काफी विरोध भी देखने को मिला। राजकुमार सैनी जातिगत जनगणना के हिसाब से 100% आरक्षण, समाज व नौकरियों में बराबरी के अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में जब राहुल गांधी ने भी यही मुद्दे उठाने शुरू किए तो राजकुमार सैनी ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक मंच से लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा भाई हमारा भरोसा है, हम इसके ऊपर अच्छे से जोड़ तोड़ बैठाएंगे। तब मैंने कहा था कि जनाब, जब शीर्ष नेतृत्व के मन में कुछ बात और हो और आप मुझे कुछ और कहें, आप मेरी मीटिंग सामने आमने बैठा करके ये बात देखें कि हम कौन सा रास्ता इन पाखंडियों से इस देश का पिंड छुटकारा करने के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं और मिलजुल करके हम समाज के लोगों को समानता और बराबरी और न्याय दिलाने के लिए कौन सा रास्ता हम चुन सकते हैं, वो सब मिलजुल के करें। क्या आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, देख सकते हैं कि जो आपकी लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है हरियाणा के अंदर? देखिए, मैं तांत्रिकों से बहुत खफा हूं। मेरी लोकतंत्र पार्टी है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, और लोकतंत्र का मतलब है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की सुरक्षा हमारी पार्टी का नाम है। हम वाकई तौर पर इस देश के संविधान को जो बाबा साहब ने लिखा था वो लिखा तो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। बताइए, 52% लोगों की हिस्सेदारी अभी तक 11% है, और जो 15% लोग हैं उनके पास आज 75% हक है। अभी मैं चुनाव आयोग से निकल करके आ रहा हूं
चुनाव आयोग में मोदी जी ने कर्फ्यू लगवा रखा, किसी का पास नहीं बनाते कि जब चिट्ठियां हमारे पास इतनी निकाल दी, हमने चिट्ठियां कंप्लेंस कर दिया और लगभग 2 जनवरी को हमने सिंबल के लिए चिट्ठी डाल रखी है। उसके ऊपर कितने ऑब्जेक्शन उन्होंने दिए, हमने सबके कंप्लेंस किया, लेकिन अभी तक भी वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, जबकि चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और नॉमिनेशन सामने है। अभी भी लटकाने के सिवाय और बात ना करके कि अभी सीट पे बैठे नहीं, अभी ये है, अभी वो है, और बात नहीं हो रही, फोन नहीं उठाते। अभी मैं वहीं से आया हूं, बोले जी बैठे नहीं। मैं सुबह पिछले 4 दिन से हमारा जनरल सेक्रेटरी और आज मैं खुद चुनाव आयोग में गया और वहां पर उन लोगों ने ट्रीट करने की बजाय हमें ऊपर जाने तक का पास नहीं दिया। और हम वो लेटर जो जिसमें उन्होंने लिख के भेजा कि आपकी पार्टी की सब फॉर्मेलिटीज पूरी हैं, अब सिंबल देने में आपको क्या आपत्ति है, ये पूछने के लिए गए थे। लेकिन बीजेपी का प्रेशर चुनाव आयोग नहीं रहा है, अब तो ये सिर्फ मोदी का और उसका एक डिपार्टमेंट हो गया कि इस डिपार्टमेंट को जो है ना, जैसे सरकार चाहेगी वैसे चलाएगी कि बाकी की पार्टियों को, जो रजिस्टर्ड पार्टियां, उनको सिंबल ही ना दे। कांग्रेस और राजकुमार सैनी के बीच समझौता होगा या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजकुमार सैनी ने फैसला कर लिया है कि अगर कांग्रेस 25 दलों को साथ लेकर भाजपा के खिलाफ चुनाव में उतरी है तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को भी साथ लेना चाहिए, ताकि भाजपा के खिलाफ गरीबों और पिछड़ों की आवाज एक सुर में बुलंद की जा सके। बहरहाल राजकुमार सैनी हरियाणा सरकार में हुए बदलाव को लेकर भी भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को भनक लग गई थी कि राजकुमार सैनी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा ने पहले गठबंधन तोड़कर दुष्यंत को वोट काटने का मोहरा बनाया और फिर मुख्यमंत्री बदलकर सैनी समाज का सीएम बना दिया। लेकिन जनता सब समझ रही है। ये वही बदलाव था, जैसे ही लोगों ने मीडिया में चलाया कि राजकुमार सैनी कांग्रेस में जा रहा है, तो उसको पसीने छूट गए। कहीं ओबीसी समाज जिसके बलबूते 10 सीटें जीती थी, फटाक से एक तीर में 5 निशाने साध गए। पहला निशाना, दुष्यंत को बेचारा बना करके उसको समझाया गया कि आपका चुनावी मुद्दा लोकसभा नहीं है, विधानसभा है, विधानसभा में हम साथ ले लेंगे। अभी तो वो मेरे को बीजेपी ने चीट किया है और वो भी कह रहा है बहुत भाई बूढ़े बुजुर्गों युवाओं बूढ़ी बनी, बेचारा बना, कांग्रेस के वोट काट। दूसरा नंबर, एंटी इनकम्बेंसी खट्टर के खिलाफ सब वर्ग, किसान वर्ग, जो कच्चे कर्मचारी नाराज, आप सफाई कर्मचारी, यानी सारे वर्ग नाराज। उसको हटाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो जो है ना फेडअप था। उसको लोकसभा में भेजने के लिए रास्ता निकाला। और राजकुमार सैनी को सबसे बड़ा वोट बैंक जो है ना बैकवर्ड में सैनी समाज का है, उसी के समाज से चीफ मिनिस्टर बनाया जाना। लेकिन हमें कम से कम ये तो भरोसा हुआ कि बीजेपी इतनी थ्रेट में है कि हमारे समाज को, राजकुमार सैनी को मतलब डिलीट मारने के लिए या डिग्रेड करने के लिए या रोकने के लिए उसके समाज का एक मुख्यमंत्री बनाया। हमने तो बधाई दी, पर कम से कम तुमने ये सोचा तो सही कि भी ये लोग भी बचते हैं। और यही पोजीशन, मतलब ये तीनों चारों एक ही निशाने थे, खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी और दुष्यंत का बेचारा बनाना और राजकुमार सैनी को रोकना और बड़े वोट बैंक को, ओबीसी के वोट बैंक को साधना। और 5वीं बात इसी में थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन दिया था, अखबारों की हेडलाइन बननी थी, वो हरियाणा के फेरबदल में उस खबर का लुप्त हो जाना। ये एक ही तीर के 5 निशाने बीजेपी ने किए। लेकिन वास्तविकता को कब तक छुपाएंगे? बहुत ज्यादा देर इस देश की जनता भले वो चुप बैठी और तानाशाही, जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो कांग्रेस के 3-3 लाख से हरा दिया था और किसी ने पता भी नहीं था कि इतना आक्रोश है। अगर गठबंधन नहीं होता तो क्या आप फिर हमारे कैंडिडेट तैयार खड़े हैं, वो यूपी में भी लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, राजस्थान में भी है और हरियाणा में भी और दिल्ली में भी लड़ा। बता दें कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पहले से गठबंधन हो चुका है। 1 सीट आपको मिली है, जबकि 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कांग्रेस और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है, जिसके तहत राजकुमार सैनी को भी 1 या 2 सीटें दी जा सकती हैं।
बहरहाल राजकुमार सैनी से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस को गहन विचार और मंथन करना होगा, क्योंकि चुनावों में कांग्रेस को जाट समाज का बड़ा वर्ग वोट करता है। ऐसे में राजकुमार सैनी से हाथ मिलाना कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।